द हीरो इंग्लिश बुक बज़वर्ड क्लास 6th। आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे और समझेंगे। अ हीरो। फादर लुक्ड ओवर द न्यूज़पेपर ही was reading under the hall lamp and said, Swami, listen to this. He read aloud an article about a village boy who had come face to face with a tiger. It described the fight the boy had with the tiger and his flight up a tree where he stayed for half a day till some people came that way and killed the tiger. After reading it through, father looked at Swami fixedly and asked, What do you say to that? अ हीरो। हीरो कौन होता है? जिसने कुछ ऐसा किया हो जो आम लोग नहीं करते हैं। ठीक है। फादर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। कहाँ पे? हॉल में बैठे हुए हॉल की लैंप में पढ़ रहे हैं और स्वामी को सुना रहे हैं। स्वामी सुन रहा है उसे। लिसन टू दिस मतलब उसको बोल रहे हैं कि ज़रा इसे सुनो। उसने पढ़ा ज़ोर से कि एक आर्टिकल है। आर्टिकल में लिखा है एक विलेज बॉय है हु हैड केम टू फेस, जो कि जिसके सामने एकदम से टाइगर आ गया और उसने उससे क्या किया? फाइट किया। और फाइट करते हुए क्या हुआ? वो छोटा बच्चा था, उसे मार तो सकता नहीं था। फाइट किया, फेस किया और पेड़ पे चढ़ गया और वहाँ तब तक बैठा रहा जब तक लोगों ने आके, गांव वालों ने आके उस टाइगर को मार नहीं दिया। इस रीडिंग को पढ़ने के बाद में फादर ने उसकी तरफ देखा घूर के, जैसे फिक्स्डली मतलब ध्यान से देखा, और उसको पूछा कि क्या तुम क्या कहते हो इसके बारे में? तो स्वामी कहता है, Swami said, I think he must have been a very strong and grown up person, not at all a boy. How could a boy fight a tiger? You think you are wiser than the newspaper. Father sneered, A man may have the strength of an elephant and yet to be coward, whereas another may have the strength of straw, but if he has courage, he can do anything. Courage is everything, strength and age are not important. अब स्वामी को जब उसके फादर पूछते हैं तो वो ये कहता है कि इसका मतलब ये है कि वो बहुत ज़्यादा ना स्ट्रॉन्ग रहा होगा और कोई आदमी होगा, बच्चा तो हो नहीं सकता है। और उसके फादर उसको इस चीज़ के लिए क्या कहते हैं कि नहीं, बच्चा या बड़ा नहीं, करेज होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए इस तरह की सिचुएशन को फेस करने के लिए। स्वामी डिस्प्यूटेड द थ्योरी। हाउ कैन इट बी फादर? सपोज आई हैव ऑल द करेज, what can I do if a tiger should attack me? Leave alone strength. Can you prove? Have courage. You have courage. Let me see if you can sleep alone tonight in my office room. अब क्या हुआ कि फादर और उस पर थोड़ी सी बहस हो गई और उसने कहा कि नहीं नहीं, आप खुद सोचो कि मान लो मुझ में बहुत करेज है, हिम्मत है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ अगर एक टाइगर मुझ पे अटैक कर दे? हूँ तो मैं बच्चा ही ना। तो उसके फादर कहते हैं अच्छा चलो इसे छोड़ो, तुम बताओ कि तुम में कितनी हिम्मत है। आज मेरे ऑफिस रूम है ना, वहाँ पे तुम अकेले सोना। अब छोटा सा लड़का उसको अकेले रूम में, जबकि वो ऑफिस का जो रूम है वो भी उसी घर का ही एक हिस्सा है लेकिन बाहर की तरफ है। ठीक है। इसके नीचे कुछ वर्ड्स हैं। फ्लाइट, एक्ट ऑफ द रनिंग अवे फ्रॉम द डेंजरस सिचुएशन, लुक फिक्सडली, लुकड स्टडीली और कंटिन्यूसली, जैसे घूर के देखते हैं ना, ध्यान से देखते रहते हैं। स्नियर्ड, स्पोक इन एन अनकाइंड एंड मॉकिंग वे। स्नियर्ड का मतलब होता है एक चिढ़ के जैसे बोलना होता है। कावर्ड, कावर्ड का तो पता ही है, जो ब्रेव नहीं है, समवन हु इज़ नॉट ब्रेव। डिस्प्यूट, झगड़ा वगैरह या बहसबाजी। अ फ्राइटफुल प्रिपोजिशन। Swami thought he had always slept beside his granny in the passage, and any change in this arrangement kept him trembling and awake all night.
अब जो स्वामी है, छोटा बच्चा ही है, वो हमेशा कहाँ सोता है? अपनी दादी माँ के साथ में सोता है, पैसेज में, खुली जगह पे, थोड़ा सा जो जगह है वहाँ पे। और अगर इस स्थिति में कुछ बदलाव होगा तो इससे क्या होगा कि वो डर भी जाएगा। ट्रम्बलिंग मतलब वो सोच के ही कांपने लग गया और सोच रहा है कि पूरी रात मुझे फिर तो जागते हुए ही काटनी पड़ेगी। He hoped at first that his father was only joking. He mumbled weakly, "Yes, I tried to change the subject. We are going to admit even elders in our cricket club hereafter. Our captain has asked me to tell you. We will see about it later," father cut in. "You must sleep alone hereafter." Swami realized that the matter has gone beyond his control. From a challenge, it had become a plain command. अब क्या हुआ कि वो सोच रहा है कि फादर हो सकता है मजाक कर रहे हो, तो वो धीरे से बुदबुदाया कि हाँ ठीक है, मैं कोशिश करूँगा। फिर वो क्या करता है, मुझे सब्जेक्ट बदलना चाहिए, अपने आप से ही कहता है। फिर वो उसे बताता है, अपने फादर को कहता है कि हम लोग ना जो बड़े लोग हैं उनको भी अपने क्लब में शामिल करने की सोच रहे हैं। हमारे कैप्टन ने बोला कि अपने फादर से पूछना, ठीक है। तो वो उसके फादर कहते हैं वी विल सी अबाउट इट लेटर, मैं इसके बारे में बाद में सोचूंगा। और फादर ने उसको दोबारा से रिमाइंड कराते हुए कहा कि तुम बस ये सोचो कि तुम्हें अकेले कैसे सोना है वहाँ पे। अब स्वामी को ये रियलाइज़ हो गया कि ये मैटर जो है उसके कंट्रोल से बाहर हो गया है, सिचुएशन नहीं बदलेगी। ये सिचुएशन जो है ये चैलेंज के साथ साथ में सीधा सीधा क्या है, एक कमांड है। मतलब एक आदेश दे दिया है पिताजी ने कि अब तो तुम्हें अकेले ही सोना पड़ेगा। फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ आई विल स्लीप अलोन फादर। वो कहता है अगले महीने की 1 तारीख से ना मैं अकेले सोऊंगा पापा। तो वो कहता है नो यू मस्ट डू इट नाउ, आज ही, मतलब तुम्हें अभी करना होगा। इट इज़ डिसग्रेसफुल, स्लीप बिसाइड ग्रैनी और मदर लाइक अ बेबी। यू आर इन द सेकेंड फॉर्म and I don't at all like the way you are being brought up, he said. उसने कहा कि नहीं नहीं आज ही होगा। और ये कितना बुरा लगता है, डिस्ग्रेसफुल लगता है कि तुम कहाँ सो रहे हो, कि या तो अपनी दादी से चिपक के सो रहे हो या मम्मी से चिपक के सो रहे हो जैसे कोई छोटा बेबी हो। तो अब तुम बड़े हो गए हो, सेकंड हो उसमें, मतलब वो कहते हैं ना कि तुम मर्द हो, इस घर में दूसरे मर्द हो तुम, और तुम क्या कर रहे हो, ऐसे मम्मी के साथ में, मम्मी के पल्लू में छुप के वो कर रहे हो। इस सब चीज़ों से बाहर निकलना है तुम्हें। स्वामी रोज साइलेंटली एंड टिप-टोड अवे टू हिज बेड इन द पैसेज. Granny was sitting up in her bed and remarked, "Boy, are you already feeling sleepy? Don't you want a story?" Swami made wild gesticulation to silence his granny, but that good lady saw nothing. So Swami threw himself on his bed and pulled the blanket over his face. He turned over, curled, and snored under the blanket till he found his blanket pulled away. अब क्या है कि स्वामी जाके पैसेज में, जहाँ वो नॉर्मली रोज़ सोता है, वहाँ जाके लेट जाता है। उसकी दादी माँ आके उसके पास बैठ जाती है और धीरे से बोलती है कि बेटा आज तुम्हें क्या कोई स्टोरी नहीं सुननी है, अभी ये तो पहले से ही सो गया है। तो स्वामी उसको इशारा करता है, लेकिन उसकी दादी को समझती नहीं है कि क्या बात है। इसलिए वो क्या करता है, अपने ऊपर मुंह पे ढकता है कंबल और ज़ोर ज़ोर से खर्राटे लेने की वो दिखाने लगता है कि वो उसे बहुत नींद आ रही है और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से स्नोरिंग कर रहा है, खर्राटे मार रहा है, जब तक कि उसका ब्लैंकेट जो था उसको खींच नहीं लिया गया। किसके द्वारा? उसके फादर के द्वारा। यहाँ भी कुछ वर्ड्स हैं। प्रिपोजिशन मतलब सजेशन, मम्बल्ड मतलब सेड समथिंग क्वाइटली सच दैट अदर पीपल कुड नॉट अंडरस्टैंड, मतलब बुड़बुड़ाना अपने आप से। डिस्ग्रेसफुल का मतलब शेमफुल। सेकेंड फॉर्म 7th स्टैंडर्ड। वाइल्ड गेस्टिकुलेशन का मतलब है फास्ट मूवमेंट ऑफ योर आर्म्स एंड हैंड्स। स्वामी मेड साइन एंड सिग्नल्स, मतलब वो उसको इशारा कर रहा होता है कि चुप करो, ऐसे दिखाओ कि मैं सो गया हूँ, लेकिन दादी जो है वो कुछ समझती ही नहीं है। पापा आ जाते हैं। फादर केम एंड स्टूड ओवर हिम. स्वामी गेट अप, ही सेड. स्वामी स्टीयर्ड एंड groaned as if in sleep. Father said, "Get up, Swami," Granny pleaded. "Why do you disturb him? Get up, Swami.
he said for the third time, and Swami got up. Father rolled up his bed, took it under his arm, and said, "Come with me." Swami looked at his granny, hesitated for a moment, and followed his father into the office room. "Let me sleep in the hall, father," Swami pleaded. "Your office room is very dusty, and there may be scorpions behind your law books." अब क्या है कि उसके पापा आके उसके सिर के ऊपर खड़े हो जाते हैं और कंबल जो है उसको खींच लेते हैं और उसको कहते हैं, खड़े हो जाओ, चलो। पापा उसको स्वामी जो है वो घूरता क्या मतलब, मम्मी अपनी दादी की तरफ को देखता है और बताता है कि भाई उसको तो नींद आ रहा है। फादर उसको बार बार कह रहे हैं, खड़े हो जाओ, बस खड़े हो जाओ। दादी भी थोड़ी सी दबी हुई आवाज़ में बोलती है उसको कि तुम क्यों उसको परेशान करो, वो सो रहा है ना बच्चा, उसको सो जाने दो। पर पापा अपनी बात पे बिल्कुल स्टडी हैं, अड़े हुए हैं, और वो कह, खड़े हो जाओ, बस खड़े हो जाओ। वो तीसरी बार ये बात बोलते हैं तो वो खड़ा हो जाता है और उसका बेड जो उसने नीचे बिछा रखा होता है, चादर वगैरह, उसको सबको फोल्ड करके वो अपने यहाँ दबा लेते हैं आर्म्स में, और उसको लेके नीचे जाते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पे जाके वो नीचे सोना है ऑफिस में। अब उसके लिए वो अपनी दादी की तरफ भी देख रहा है कि किसी तरह से बचा लें वो, लेकिन वो नहीं सुनते हैं और उसको लेके हॉल की तरफ वो अपने फादर से कहता है कि आज मुझे हॉल में सो जाने दो पापा, बाद में ऑफिस में रूम में सो जाऊंगा। आपका ऑफिस का रूम वैसे भी बड़ा गंदा है, डस्ट है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी है, और वहाँ पे तो बिच्छू भी रहते हैं किताबों के पीछे जो आपकी लॉ बुक है। यहाँ मैं बता दूँ कि जो स्वामी के फादर हैं वो एक लॉयर हैं और उनका घर के आगे के हिस्से में ही ऑफिस है। लेट मी स्लीप इन द हॉल फादर, वो बार बार अपने फादर को बोल रहा है, बट उसके फादर बिल्कुल कन्विंस नहीं है। उन्होंने उसको उठाया और क्या बोला है, देयर आर नो स्कॉर्पियंस लिटिल फेलो, स्लीप ऑन द बेंच इफ़ यू लाइक। वहाँ कोई स्कॉर्पियो नहीं है, अगर तो तुमको नीचे सोने में दिक्कत हो रही है तो तुम बेंच पे सो सकते हो, ये बिस्तर जो अपना बेंच पे लगा लो। अब वो अपने फादर से रिक्वेस्ट कर रहा है, कैन आई हैव अ लैम्प बर्निंग इन द रूम, क्या मैं छोटा सा लैम्प जला के रख सकता हूँ। नो, यू मस्ट लर्न नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, यू मस्ट कल्टिवेट good habits. You will at least leave the door open. All right, but promise you will not roll up your bed and go to your granny's side at night. अब वो अपने फादर से कहता है कि मेरे को एक छोटा लैंप जला लेने दो, तो उसके पापा कहते हैं नहीं, तुम्हें अंधेरे से जीतना चाहिए, अंधेरे से डर जो है मन में उसको छोड़ना चाहिए, तुम्हें कल्टीवेट करना चाहिए। कल्टीवेट मतलब अपने अंदर पैदा करनी चाहिए अच्छी आदतें। तो वो उसको कहता है कि तो क्या ये दरवाज़ा खुला छोड़ सकते हैं, जो ऑफिस का दरवाज़ा है। उसके फादर कहते हैं ठीक है, लेकिन तुम वादा करो कि तुम रात में अपना बिस्तर गोल करके यहाँ से अपनी दादी के पास नहीं सो जाओगे। तो वो कहता है, स्वामी फेल्ट कट ऑफ फ्रॉम ह्यूमैनिटी, ही वॉज पेन्ड एंड एंग्री, ही हेटेड द न्यूज़पेपर फॉर प्रिंटिंग द टाइगर स्टोरी, द बॉय इन द न्यूज़ डिड नॉट अपीयर टू बी अ बॉय आफ्टर ऑल बट अ मॉन्स्टर। अब स्वामी के दिमाग में जो ऐसा लग रहा है कि किसी में इंसानियत नाम की चीज़ ही नहीं बची है, मतलब पापा में तो कोई इंसानियत ही नहीं बची, मुझे यहाँ फेंक गए हैं। उसको बड़ा पेन हो रहा है, गुस्सा भी आ रहा है, मतलब यहाँ लॉट ऑफ थिंकिंग चल रही है उसके दिमाग में। गुस्सा भी आ रहा है कि ना तो वो मनहूस खबर आई होती, ना मेरे पापा मुझे यहाँ सुलाते। अच्छा खासा दादी के साथ सोता था, कहाँ से वो मनहूस लड़का आ गया जिसकी वो टाइगर वाली स्टोरी छप गई और मेरे पापा ने पढ़ ली। अब वो एक लड़का नहीं रह गया उसके दिमाग में, वो क्या हो गया, एक राक्षस हो गया जिसने उसकी पूरी लाइफ का ही बैंड बजा दिया है। एज द नाइट एडवांस्ड एंड द साइलेंस इन द हाउस डीपेंड, हिज हार्ट बीट फास्टर, he remembered all the stories of devil and ghost he had heard in his life. अब वो जैसे जैसे रात गहराई वैसे वैसे सब शांत हो गया और अंधेरा भी बढ़ने लग गया, तो उसको वो डर के मारे उसकी हार्ट बीट जो है वो क्या हो गई, बहुत तेज़ हो गई। उसको सब कुछ याद आने लगा कि जितनी भी बुरी स्टोरीज़ उसने सुनी थी भूतों की प्रेतों की, वो सारी सब कुछ उसको याद आ रहा है। वो डर रहा है लेकिन अब वो कुछ कर नहीं सकता है, क्योंकि ये किसका ऑर्डर है, उसके पापा का ऑर्डर है।
A ray of light from the street lamp strayed in and cast shadow on the wall. Though the stillness, all kind of noises reached his ear, the ticking of the clock, rustle of trees, snoring sound, and some vague night insects humming. He covered himself so completely that he could hardly breathe. Every moment he expected the devil to come up to carry him away. अब क्या हो रहा है इसके साथ में कि एक पतली सी लाइट जो बाहर स्ट्रीट लैंप जल रहा है उससे अंदर आ रहा है, जिससे परछाइयाँ बन रही हैं दीवार के ऊपर, और उसी समय स्टिलनेस ऑफ ऑल काइंड, सब जगह में क्या है, स्टिलनेस होता है, स्तब्धता, बिल्कुल रुका हुआ है सब कुछ। उसी बीच में उसे बहुत तरह की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही है, रस्टल ऑफ ट्रीज, पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही है। अभी आपने लास्ट वाली पोएम में रस्टल RUSTLE वर्ड पढ़ा था, जिसका मतलब क्या होता है, जैसे पत्ते एक दूसरे से टकराते हैं तो क्या होती है, सरसराहट। ठीक है, सरसराने का एक साउंड है, स्नोरिंग साउंड है, लोग खराटे मार रहे हैं वो भी उसको सुनाई दे रहा है। और कुछ नाइट के इंसेक्ट्स होते हैं जो हमिंग कर रहे हैं, झिंगुर बोलते हैं ना रात में, ची ऐसे करके अजीब सी साउंड होती ऐसे करके। और बहुत सारे पक्षी भी बोलते हैं, वो अपने आप को बड़े टाइटली कपड़े से रैप करता है और सोने की कोशिश करता है, उससे सांस भी नहीं ली जा रही है, वो हर मोमेंट में ये सोच रहा है, उसको मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई भूत आएगा, कोई राक्षस आएगा जो उसको पकड़ लेगा और पकड़ के यहाँ से बाहर ले जाएगा। Swami hurriedly got up and spread his bed under the bench and crouched there. He shut his eyes tightly and encased himself in his blanket once again, and unknown to himself fell asleep, and in sleep was reckoned with nightmares. Swami tried to open his eyes, but his eyelids would not open, and the nightmare continued. With a dispirited effort, he opened his eyes. He put his hand out to feel his granny's presence at his side. He was as was his habit, but he only touched the wooden legs of the bench, and his lonely state came back to him. He sweated with fright. अब क्या है कि वो बच्चा जो हमेशा दादी के साथ सोता था, वो पहले बेंच के ऊपर सो रहा होता है, इतना डर लगता है कि वो बेंच के नीचे बेड लगा के अपना बिस्तर लगा के लेट जाता है और टटोलता है हाथ बढ़ा के कि दादी लेटी है पास में कि नहीं लेटी है। ये बच्चों की एक कॉमन हैबिट होती है कि रात में वो अक्सर अपने साथ में अपनी मम्मी को या किसी बड़े को, भाई बहन को, फादर को ढूंढते हैं, वो हाथ से टच करके इंश्योर करते हैं कि मैं अकेला नहीं लेटा, मेरे साथ में भी कोई लेटा है, ताकि अगर कोई दिक्कत होगी तो क्या होगा, ये मुझे बचा लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे उसने ऊपर से वो नीचे आ गया, जब उसने टच किया तो उसको क्या, सिर्फ वुडन के जो बेंच था उसके पाए ही उसके हाथ में आया। अब वो और भी ज़्यादा डर गया और उसने अपने आप को कहा कि भाई तू तो अकेला ही है, सोने की कोशिश कर। और उसी डरी हुई सिचुएशन में वो अपनी आँखों को बंद करके, कस के बंद करके, कपड़े में अपने आप को वही कंबल ओढ़ के और सोने की कोशिश कर रहा है। डर से उसे बहुत पसीने आ रहे हैं। एंड नाउ व्हाट वाज दिस रसलिंग? He moved to the edge of the bench and stared into the darkness. Something was moving. He lay gazing at it in horror. His end had come. He realized that the devil would presently pull him out and tear him, and so why should he wait? As it came nearer, he crawled out from under the bench, hugged it with his might, and used his teeth on it like a weapon.
अब क्या हुआ है कि कुछ उसे आवाज़ सुनाई दी, रजलिंग मतलब कुछ आहट वगैरह सुनाई दी, सरसराहट सुनाई दी। उसने मूव किया, थोड़ा सा बेंच से बाहर को तरफ को देखा, अंधेरे में देखने की कुछ कोशिश कर रहा है और उसे कुछ लगा कि हिल रहा है, कुछ चल रहा है। और उसने बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करी तो अब उसको लग रहा है कि पक्का शैतान आ गया है और अब वो मुझे यहाँ से ले जाएगा। लेकिन उसने थोड़ी सी हिम्मत वो की, जैसे ही वो पास में उसको महसूस हुआ कि वो बेंच के पास में आया है, उसने कस के उसे पकड़ लिया और अपने दांतों से उसके पैर में काट लिया, कस के उसके उसमें दांत अपने घुसेड़ दिए। अयो, समथिंग हैड बीटन मी, went forth an agonist thundering cry and was followed by a heavy trembling and falling amidst furniture. In a moment father, the cook, and a servant came in carrying a light, and all three of them fell on the burglar who lay amidst and furniture with a bleeding ankle. Congratulations were showered on Swami the next day. His classmates looked at him with respect and his teacher patted him his back. Swami had beaten into the flesh, and one of the moment notorious housebreaker of the district, and the police were grateful to him for it. The inspector said, "Why don't you join the police when you are grown up?" यहाँ तो पल भर में जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए। स्वामी कहाँ तो इतना डरपोक था और कहाँ उसने एक ऐसे चोर को वहाँ से पकड़ लिया जिसको बहुत टाइम से लोग ढूंढ रहे थे। वो क्या करता था, घर में घुसकर चोरियाँ करता था और वहाँ की पुलिस भी उससे बहुत ज़्यादा परेशान थी। स्वामी का ये एक्ट देख के इंस्पेक्टर ने उससे कहा कि तुम बड़े होकर पुलिस क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते हो। इस एक्ट के बाद तो स्वामी हीरो बन गया। क्लास में भी सब उसको रिस्पेक्ट की नज़रों से देखने लगे। टीचर उसके पीठ थपथपा रहे हैं, पैटेड हिज बैक मतलब पीठ थपथपा रहे हैं। स्वामी ने उसको मतलब जिस बंदे को पकड़ा था वो उससे पुलिस भी बहुत परेशान थी, वो आए दिन चोरियां कर रहा था। Swami said, for the sake of politeness, certainly yes, though he had quite made up his mind to be an engine driver, a railway guard or a bus conductor later in life. अब यहाँ पे पुलिस का ऑफ़र आने के बाद में उसने पोलाइटनेस से कहा हाँ हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, जबकि वो अपने दिमाग में सोचता है कभी कि वो एक इंजन ड्राइवर बनेगा, रेलवे गार्ड बनेगा या बस कंडक्टर बनेगा बड़ा होके। तो यहाँ पे ये कहानी एंड होती है। आर के नारायणन ने ये लिखी हुई है और इनका बहुत फेमस एक सीरियल आया करता था जब हम छोटे थे, उसका नाम था मालगुड़ी डेज़। ये उसी से ली हुई कहानी है और अभी भी अगर आप अपने मम्मी पापा से पूछेंगे तो वो इस ट्यून को पहचान जाएंगे। ता ना ना ता ना 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 ना, ता ना ना ता ना 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 ना। बहुत अच्छा और बहुत क्लासिक ये सीरियल था। आज भी हम जब इसको पढ़ते या देखते हैं तो अपना पुराना टाइम याद करते हैं। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा और अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और दैट्स इट। ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर मैं आपको अपना व्हाट्सएप का यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।